स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज A to Z पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और आज हम लोग सीखेंगे इस सेशन में कि किस प्रकार से किसी वर्ब से नॉन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पूरी डिक्शनरी को रटना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा सा तरीका होना चाहिए, एक अच्छे से रूल्स होना चाहिए कि हाँ भाई इस रूल के अकॉर्डिंग हम पूरे डिक्शनरी को याद कर सके। तो वो तरीका क्या होगा, है ना? कौन सा तरीका अप्लाई करें कि हम डिक्शनरी के पूरे रूल्स को, पूरे वर्ड्स को अच्छे से याद कर पाए। देखिए, अगर आप किसी बढ़ई की दुकान में जाते हैं और बढ़ई के जो दुकानदार है उसको आप कहें कि भाई तुमको एक दरवाजा बनाना है, तो दुकानदार क्या करेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय लेगा। 1, 2 दिन, 3 दिन में वो क्या करेगा? आपको दरवाजा बना करके दे देगा। लेकिन अगर आप उससे कहिए कि 1000 दरवाजा बना के दो, तो 1000 दरवाजा जब बनाने के लिए कहेंगे तो वो फिर सोचने लगेगा भाई कम से कम समय में कैसे 1000 दरवाजा बनाया जाए, है ना? और वो सोचना जब शुरू करेगा तो तरकीब ढूंढेगा कि कम से कम समय में कैसे बनेगा। तो वो क्या करेगा? दरवाजे के पार्ट को, है ना, कि दरवाजा में अलग अलग पार्ट है, तो उन अलग अलग पार्ट को अलग अलग कारीगर से काम करवाएगा। अगर वही कारीगर की जगह अलग अलग पार्ट को बनाने वाला वो मशीन बना दे तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग पार्ट उस मशीन से बना लिए जाएंगे और अलग अलग पार्ट बनाने का अलग अलग मशीन से फिर असेंबल कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से अगर दरवाजा बनाया जाए तो लाखों दरवाजे बनाए जा सकते हैं कम से कम समय में। तो वही तो हुआ ना भाई कंपनी। उस तरीके को हम क्या बोलते हैं भाई? कंपनी हो गया, है ना? इसमें पूरे दरवाजे बनेंगे। तो उस कंपनी क्या करती है? वो एक ऐसा तरीका ढूंढती है कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके। यही ना, बस सेम तरीका ये यहां अप्लाई करेंगे कि अगर हमें डिक्शनरी को सीखना है तो सोचना होगा ये डिक्शनरी बना कैसे होगा, किस प्रकार से वर्ड इसमें अरेंजमेंट किए गए होंगे, है ना? कौन सा रूल्स अप्लाई किया जाता है इसमें और किस तरीके से हम अच्छे से डिक्शनरी को समझ लें। तो अगर आप डिक्शनरी को समझना चाहते हैं तो डिक्शनरी को पहले आपको बांटना पड़ेगा, अलग अलग भाग में बांट के पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के 3 प्रकार के सिक्के का मैं एक बोरा आपको दे दूं और कहूं कि आप इसे गिन दीजिए, तो बताइए आप उसे कैसे गिनिएगा? क्या आप 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 12 रुपया, 12 रुपया, 3 रुपया, 15 रुपया ऐसे कीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं। ऐसे कीजिएगा तो पूरा दिन बीत जाएगा। आप एक सिस्टमेटिक तरीका ढूंढेंगे ना कि कम से कम समय में मैं पूरे रुपयों को कैसे गिन दूं। तो क्या कीजिएगा? 2 रुपए का सिक्का अलग, 5 रुपए का सिक्का अलग और 10 रुपए का सिक्का अलग, और उसके बाद ना आप उसको काउंट कीजिएगा। तो एक तरीका हुआ कि नहीं हुआ? ये एक तरीका हुआ कि आप जल्द से जल्द उसको काउंट कर सके। बस सेम तरीका हम इसमें अप्लाई करेंगे कि हम डिक्शनरी को क्या करेंगे? अलग अलग भाग में बांट देंगे। किस प्रकार से बांटें कि वो आसानी से हम उसको सीख सकें, है ना? आसानी से सीख सके। देखिए, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पहले छोटे छोटे पार्ट से बढ़ना चाहिए, है ना? छोटे छोटे पार्ट से जब आप छोटा छोटा पार्ट सीख लीजिएगा तो छोटे पार्ट को जोड़ करके ही बड़ा पार्ट बनाया जाता है। देखिए, कोई भी बच्चा भी पैदा लेता है ना तो सबसे पहले वो लुघड़ाता पुघड़ाता है, फिर धीरे धीरे करके वो बैठता है और बैठता है तो धीरे धीरे करके समय के अनुसार धीरे धीरे करके वो खड़ा होना शुरू करता है। खड़ा होता है, उसके बाद वह एक आध कदम आगे बढ़ाता है, गिरता भी है, फिर धीरे धीरे कर करके वो बोलना सीख जाता है, वो चलना सीख जाता है। तो समझ में आ रहा है? कोई भी चीज धीरे धीरे कर करके ही होता है, एक ही मरते नहीं हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप डिक्शनरी को पूरा याद करना चाहते हैं तो पहले आपको डिक्शनरी को बांटना पड़ेगा। कौन से टाइप, कितने, कैसे कैसे करके डिक्शनरी को बांटे। तो चलिए, मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको उस तरीके को बताता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तरीका तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, वर्ड्स को मैं सबसे पहले बांट देता हूं। 3 भाग में आप वर्ड्स को बांट लीजिए। 3 भाग। पहला भाग आपका आता है PRS। यही भाग सबसे शुरुआती है। आपको अगर डिक्शनरी पूरा याद करना है तो आपको इस भाग से चलना चाहिए, PRS से। देखिए, PRS क्या होता है? P फॉर प्रीफिक्स, P फॉर प्रीफिक्स, R फॉर रूट्स,
एंड एस फॉर सफिक्स। तो देखा आपने कि पी और एस का मतलब क्या हो रहा है, प्रीफिक्स, रूट्स एंड सफिक्स। ठीक है, दूसरा आप इसको डिवाइड कर दीजिए ग्रुप में, किस चीज में, ग्रुप्स में। अब ग्रुप के अंदर कौन कौन आएंगे, तो जैसे हम ग्रुप बना करके पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, आपको सबसे पहले मिल जाएगा सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स, तीसरा होमोनिम्स, चौथा हेटेरोनिम्स, पांचवा है पैरोनिम्स, छठा है निमोनिक्स, सातवां है आठवां है OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत तरीके हैं, है ना, ऐसे बहुत तरीके हैं। ठीक है, और लास्ट वाला आता है आपको हाउ टू यूज, कि आप इन वर्ड्स का यूज कैसे करें। तो भैया आप सबसे पहले वर्ड बनाइएगा तब तो ग्रुप में सरियाइएगा ना, वर्ड बने भी नहीं कीजिएगा ग्रुप में कहां से सरिया लीजिएगा। वर्ड बनाए, ग्रुप में सरियाए, फिर हमने उसका यूज किया, हर वर्ड का यूज करते चलेगा। ठीक है, हर वर्ड, जब आप वर्ड बना रहे हैं तो वर्ड का यूज करते भी चले जाइए। ठीक है, ये प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट्स कहां अप्लाई होगा, तो भाई ये अप्लाई होगा आपको सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में। कहां बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कहां से शुरुआत करना चाहिए, आपको शुरुआत करना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए 50% आप काम कर दिए। ठीक है, 50% काम कर दिए, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन के आप इसको सही से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप 2-4 प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड यूज कर लेते हैं तो ये मत समझिए कि आपको पूरा आ गया। आपको अगर सही से अप्लाई करना है ये प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट्स, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना होगा किसी भी कीमत पर, है ना। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच एट एनी कॉस्ट। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान लेते हैं किसी भी कीमत पे, तो आपको प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। अब पहचान करके आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कैसे, आप सबसे पहले आप देखिए तो डिक्शनरी में आपको 4 वर्ड ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। कौन कौन से 4 वर्ड मिलेंगे, तो भैया 4 वर्ड आपको मिलेगा। सबसे पहले नॉन, भरमार पड़ा हुआ है नॉन का, है ना। नॉन तो इतने हैं कि कुछ कहे कि नहीं, बहुत ही नॉन है, तो आपको वर्ड्स मिलेंगे एकदम भरपूर मात्रा में नॉन, क्योंकि दुनिया की तमाम वस्तुएं, कुछ भी वस्तु का नाम लीजिए नॉन ही होगा, और नॉन की संख्या तो इतनी है कि कहे कि ना। अब इस नॉन को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, है ना। नॉन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये नॉन को भी क्वालिफाई करता है, नॉन को भी क्वालिफाई करता है, तो दूसरे नंबर पे ए वर्ड आपको मिलेगा। तीसरा नंबर पे आपको वर्ब मिल जाएगा, और चौथा नंबर पे एडवर्ब मिल जाएगा। ये 4 वर्ड आपको मिलेंगे पूरे डिक्शनरी में, यही 4 वर्ड का मीनिंग मिलेगा, है ना। और ये काम कैसे करता है, ये प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स कैसे काम करता है, भाई ये ही तो इस पे काम करता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग किसी बात को समझते नहीं है कि काम कैसे कर रहा, मतलब बीमारी मलेरिया हो गया है और उसको दे रहे हैं बुखार का दवा, है ना। तो बीमारी है कुछ और दवा कुछ और, बीमारी मलेरिया, मेडिसिन दिए बुखार का, तो बुखार उतरेगा फिर चढ़ेगा, क्योंकि सही बीमारी, अगर आप बीमारी को पहचान जाइएगा तब ना उसका सही से इलाज कर पाइएगा। बीमारी नहीं आपको पता चल रहा है कि कौन सा बीमारी है, तो कौन सा मेडिसिन दीजिएगा, है ना, बीमारी ठीक ही नहीं होगा। उसी प्रकार से आपको प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स इस्तेमाल सही से करना है तो आपको इसको सीखना होगा, इसको पहचानना होगा। ये पहचान में आ जाएगा तो ये बहुत अच्छे से आप इस पे अप्लाई कर दीजिएगा।
समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप उसके जड़ तक पहुंचिए, उसको सीखने का सही तरीका ढूंढिए। आप अगर सही तरीका ढूंढते हैं उसको सीखने का तो वो चीज आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना, वो चीज बहुत आसानी से आ जाएगा। और कोई भी चीज आप सीखते हैं तो आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत कीजिए। आप छोटे छोटे वर्ड को सीखिएगा और उसी वर्ड से धीरे धीरे कर करके बड़े बड़े वर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप इनको पहले समझिए, ये क्या है? नॉन है। तो कोई नॉन का फॉर्मेशन से हम नॉन का यूज करके एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, है ना? एडजेक्टिव है तो वर्ब कैसे बनाएंगे, वर्ब है तो एडवर्ब कैसे बनाएंगे, एडवर्ब है तो वर्ब कैसे बनाएंगे, वर्ब है तो एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव है तो नॉन कैसे बनाएंगे। एक तरीका है ना? और वो तरीका क्या है? तो भाई वो तरीका है प्रीफिक्स, रूट्स एंड सफिक्स। इसी चीज का तो आप इस्तेमाल करते हैं और इसी का इस्तेमाल करके इनका फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, डिक्शनरी में आपको मान के चलिए ऐसे कि 1000 वर्ड है, तो 1000 वर्ड में आपको मात्र 100 वर्ड से 200 वर्ड आपको याद करने हैं। वो 100 से 200 ही आपको याद करने हैं, बाकी सारे वर्ड का फॉर्मेशन होता है। 100 से 200 वर्ड आपको याद करने हैं, बाकी सभी वर्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कैसे होगा? प्रीफिक्स से, रूट से, सफिक्स से। अरे भाई, एक वर्ड हमको मिल गया और उसी वर्ड को मैंने क्या किया कि मेरे पास एक वर्ब मिला और वर्ब को मैंने क्या ट्रांसफर, उसको फॉर्मेशन कर दिया नॉन में। अगर वर्ब मिला तो एडजेक्टिव में, वर्ब मिला तो एडवर्ब में। तो सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं? उसको फॉर्मेशन कर देंगे, है ना? यहां से शुरुआत हुआ कि मैंने वर्ड्स को बनाए। अब वर्ड्स को याद करने का तरीका ये देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, हेट्रोनिम्स, पैरोनिम, निमोनिक्स, ग्रुप टर्म्स, ओडब्ल्यूएस, ऐसे बहुत तरीके हैं। अब ये क्या होता है समझिए, बारी बारी से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप सिनोनिम्स पे जाइएगा। सिनोनिम्स क्या होता है? मैंने एक वर्ड याद किया और उसी के सिमिलरिटी, है ना, उसी के सिमिलर वर्ड, एक ही वर्ड के जैसे और कई सिमिलर वर्ड, है ना, इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। कौन सा शब्द? पर्यायवाची शब्द। मतलब कि ऐसा शब्द जो एक ही जैसा लगे तो वो सिनोनिम्स में आएगा। एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द होता है, मतलब कि अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। ये आपका होमोनिम्स क्या होता है? सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। इसी प्रकार से नीचे अलग अलग तरीका दिया गया है ना? अलग अलग तरीके हैं याद करने का। इन तरीकों को आप सीखते हैं। यहां से आपने वर्ड बनाना सीखा, वर्ड को अरेंजमेंट करना सीखा, यहीं से आप इन चीजों को बना दीजिएगा। आप क्या सफिक्स और प्रीफिक्स इस्तेमाल कीजिएगा कि जो वर्ड है वो एंटोनिम्स में बदल जाए। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक वर्ड है, मैंने एक एक्सेप्ट वर्ड लिया है। एक्सेप्ट क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब का हम चाह रहे हैं कि एक अपोजिट वर्ड बनाए, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक सफिक्स यूज कर दूंगा, अन, है ना? तो अनएक्सेप्ट बना लूंगा, इसका अपोजिट बन गया, है ना? मैंने क्या किया? एक वर्ड लिया और उसका अपोजिट बनाया, किससे? सफिक्स प्रीफिक्स से। तो इन्हीं का तो यूज करके आप इनको बना सकते हैं, इनका यूज करके आप इनको बना सकते हैं। एक तरीका होगा कि आप इसको याद रख सकें, सिनोनिम्स करके, एंटोनिम्स करके, है ना, होमोनिम्स, पायरोनिम्स, निमोनिक्स, ये अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं वर्ड को। और जब आप वर्ड बनाते हैं तो फिर आप उसका यूज कीजिए। मान लीजिए आपने कोई वर्ड एक लिया और वर्ड को याद किया, तो आप उस वर्ड से मिनिमम 4 वर्ड में तो आप फॉर्मेशन कर पाइएगा। आपके पास एक वर्ड है तो आप एक वर्ड से 4 वर्ड में फॉर्मेशन किए। अब वो 4 वर्ड का आप बारी बारी से किसी सेंटेंस में यूज कीजिए। मतलब आपको सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस बना करके उसको यूज करना है। आप सेंटेंस बना करके यूज करते रहिएगा तो वर्ड के फॉर्मेशन का जो रूल्स है वो याद तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ आपका वर्ड पावर काफी स्ट्रांग होता चला जाएगा, है ना? यहां प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, इस चीज को अप्लाई करने के लिए आपको एक तरीका आना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर आप इसका सही से अप्लाई करना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन सीखिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन है आपके पास तो आप ग्रामर के सभी रूल्स को उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं? सीखना जहां तहां से चालू करते हैं। जहां तहां से सीखना चालू करेंगे तो फिर जाकर के हम फंस जाएंगे, अच्छे से गड्ढे में गिरेंगे, सही से नहीं सीख पाएंगे। तो एक तरीका होना चाहिए ना कि हमको सीखना कहां से चाहिए। आप नॉन सीखे नहीं हैं और चले हैं आर्टिकल्स पढ़ने, तो नॉन का पता नहीं आर्टिकल्स कैसे बनाइएगा,
है ना। आर्टिकल डिपेंड्स ऑन नॉन, आर्टिकल नॉन के ऊपर डिपेंड्स है ना। तो जब आर्टिकल नॉन के ऊपर डिपेंड रखता है तो पहले हमको नॉन को ना पहचानना चाहिए जी, और साथ ही साथ कि नॉन के किस पार्ट से फॉर्मेशन होता है वर्ड का, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। जैसे प्रोपर नॉन है तो प्रोपर नॉन में क्या आता है, प्रोपर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यही सब है ना। तो आप प्रोपर नॉन से कैसे वर्ड फॉर्मेशन कीजिएगा, तो प्रोपर नॉन के प्रोपर पर्सन से, है ना, सॉरी, प्रोपर नॉन के प्रोपर प्लेस से आप प्रोपर एडजेक्टिव बना लीजिएगा। आपको एक रूल्स पता चला कि भाई ग्रामर में किस प्रकार से, मतलब डिक्शनरी में किस प्रकार से वर्ड अरेंजमेंट होंगे, मतलब कि नॉन के प्रॉपर प्लेस से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे कि नॉन में आप देख लीजिए प्रॉपर प्लेस इंडिया, तो इंडिया से इंडियन बन गया, इंडियन क्या हो गया, एक एडजेक्टिव भी है, और इसे कॉमन नॉन की तरह भी व्यवहार कराया जा सकता है। तो वर्ड फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, तो आप देखें कि चलो भाई नॉन के प्रॉपर नॉन से, प्रॉपर नॉन के प्रॉपर प्लेस से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। और किससे बनेगा, तो आप चलते हैं प्रॉपर नॉन हो गया कॉमन नॉन के पास, तो कॉमन नॉन से बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, खास करके जनरली कॉमन नॉन से वर्ड बनते हैं। कॉमन नॉन से सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही बन जाएगा। कलेक्टिव से अगर आप कॉमन नॉन की तरह प्रयोग में लाए कलेक्टिव को, तो उससे भी आप वर्ड बना लीजिएगा। मटेरियल से बनेगा नहीं वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट से वर्ड बनेगा नहीं। समझ में आ रहा, तो वर्ड कहां से बन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं प्रोनाउन पे, तो प्रोनाउन से कहां से वर्ड आप बनाइएगा, नॉन की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को आप प्रोनाउन कहते हैं, तो प्रोनाउन से वर्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। आप प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़िए, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि आप वर्ड फॉर्मेशन कर सके, आपको मिलेगा ही नहीं। अब आया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़िए आप। तो जब आप एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़िएगा, इसको भी 10 भाग में जनरली बांटा गया, तो आप 10 भाग पढ़िएगा तो इसमें से भी आपको मिलेगा एक ही भाग ऐसा जिससे आप दूसरे वर्ड का निर्माण कर पाइएगा। कौन सा भाग मिलेगा भाई, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से ही आप अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, इन चीजों का आप निर्माण कर पाइएगा। फिर आया आपके पास वर्ब। अब वर्ब ऐसा है कि इससे सबसे ज्यादा मीनिंग बनता है, सबसे ज्यादा मीनिंग बनता है वर्ब से। आप वर्ब से नॉन में बदल लीजिए, वर्ब से एडजेक्टिव में बदल लीजिए, वर्ब से एडवर्ब में बदल लीजिए, सबसे ज्यादा बनेगा। और आप देखें किसी सेंटेंस को, तो किसी सेंटेंस में आप सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप 2 भाग बांट के पढ़ते हैं। आप क्लास 5 या 6 में होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा चैप्टर में कि भाई सब्जेक्ट में देखिए ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, मतलब पूरे सेंटेंस में एक भाग सब्जेक्ट का और एक भाग प्रेडिकेट का, यही तो होता है। सब्जेक्ट भाग अलग, प्रेडिकेट भाग अलग। तो सब्जेक्ट भाग अलग और प्रेडिकेट भाग अलग क्यों किया गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। आप अगर सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे है, किस फॉर्म में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का चयन होता है। भाई रूल्स ग्रामर के हैं ज्यादा कहां, अरे सब्जेक्ट पहचाने तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज कर दिया, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया, फिर अदर वर्ड इस्तेमाल किया, जो बचा खुचा हुआ फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ें और पार्ट बाई पार्ट करके किसी चीज को सीखें तो सीखना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप किसी चीज को सीखिए तो पार्ट बाई पार्ट करके सीखिए, जैसे कि मैं आपको यहां बता रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले वर्ड को प्रीफिक्स, रूट्स एंड सफिक्स में बांटिए, फिर आप उसका ग्रुप बनाइए, फिर उसका आप यूज करते चले जाइए, हर वर्ड का यूज करते चले जाइए कि किस प्रकार से हो रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी वर्ब से किस प्रकार से नॉन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वर्ब की संख्या बहुत ही ज्यादा डिक्शनरी में। अब वर्ब, अगर आप वर्ब रट लिए हैं अच्छे खासे तो समझ लीजिए कि आप अधिकतर वर्ड बना ही सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो चलिए मैंने कुछ वर्ब लिए हैं और इन वर्ब से हम लोग नॉन में बदलेंगे। तो वर्ब से नॉन में बदलने के लिए एक वर्ड है सफिक्स, कौन है, तो er है और or है। ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिनसे आप किसी वर्ब को नॉन में बदल सकते हैं। कौन से नॉन में, तो er और or जोड़ करके कोई नॉन का बदलाव होता है तो वो कॉमन नॉन में होता है। कौन से नॉन में होगा, कॉमन नॉन में होगा। इस बात को याद रखिएगा और आप ये भी फैक्ट जान के रखिएगा कि अगर
कोई सिमिलर काउंटेबल नॉन, दैट मीन्स की कॉमन नॉन किसी सेंटेंस में आता है तो जनरली उसके आगे आर्टिकल लगता है। देखिए टीच का मतलब क्या होता है? टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो पढ़ाना से ही तो बनता है पढ़ावे वाला, है ना, टीचर। ER जोड़ दीजिए, बन गया टीच से टीचर, नया वर्ड का फॉर्मेशन हो गया। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, तो राइट से बन गया हमारा राइटर। तो अब आप यहां पर देखिएगा तो कहेगा सर इसमें ER जोड़ते तो डबल E होता ना, नहीं, कुछ स्पेलिंग के रूल्स होते हैं, ठीक है, तो जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो वहां पर आपको रूल्स बताए जाएंगे। देखिए जनरली आपको मैं 2 रूल्स बता देता हूं। अगर आप किसी से ऐसे फॉर्मेशन कर रहे हैं तो अगर कोई वर्ड लास्ट में ई आ गया है और आपको जोड़ना है ER, तो पहले से है ही E तो सिर्फ R जोड़ दीजिए, ठीक है, पहले से इसमें E है ये था तो सिर्फ हम R जोड़ दिए। राइट से बन गया राइटर। राइट का मतलब होता है लिखना, और लिखने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं। विन का मतलब होता है जीतना, और विन से बन गया हमारा विनर। विन से क्या बना? विनर। फिर यहां देखिए चेंज हो गया, यहां तो आप कहते सिर्फ ER जुटना चाहिए था सर, आपने तो डबल N कर दिया, N एक और बढ़ा दिया। तो एक और रूल सुन लीजिए, यदि किसी वर्ड के लास्ट में आपको कोई वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट मिले और उसके ठीक पहले अगर I या A मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको डबल कर दीजिएगा। जैसे कि आपको मिल गया N के बाद I मिला है तो आप इसको डबल कर दीजिए N को, है ना, विनर हो गया। वोट, वोट का मतलब होता है मतदान करना, तो जो मतदान करने वाले होते हैं, मतदान करता, उसको कहते हैं हम वोटर। बाई का मतलब होता है खरीदना, तो बाई से ही तो बनता है बायर, खरीदने वाला। कंपाइल का मतलब होता है संकलन करना, तो कंपाइल से बन जाता है कंपाइलर। LER, है ना, कंपाइलर, ER जुट गया। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना, तो क्रिएट से बन गया क्रिएटर। क्या बना? क्रिएटर। आप कहिएगा सर यहां पर भी फंस जाएंगे हम, कैसे? तो केकरा में ER जोड़ेंगे और केकरा में OR जोड़ेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि ER किस में जोड़िएगा और OR किस में जोड़िएगा। तो भैया आपको ये याद रखे पड़ेगा, ठीक है ना, कि ER किस में जुटेगा, OR किस में जुटेगा। इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं, अगर है भी तो हम मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। डू, डू का मतलब होता है करना, तो डू से बन जाएगा डूरर, करने वाला। इट का मतलब खाना, इट से बन जाएगा हमारा ईटर, खाने वाला। एग्जामिन, जिसका मतलब होता है परीक्षा लेना, तो एग्जामिन से ही तो बनता है एग्जामिनर। एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षा लेना, और एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षा लेवे वाला, है ना, परीक्षा लेने से परीक्षा लेने वाला बन गया। फाइट का मतलब लड़ना होता है, और फाइट से बन जाता है आपका फाइटर, लड़ने वाला, लड़ाकू। गैम्बल, गैम्बल का मतलब जुआ खेलना होता है, और गैम्बल से बन जाता है गैम्बलर, गैम्बलर, है ना। गैम्बल का मतलब जुआ खेलना, और गैम्बल से बन गया गैम्बलर। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, और हियरर का मतलब हो जाता है सुनने वाला। हेल्प, मदद करना, तो हेल्प से बन गया हमारा हेल्पर। उसी प्रकार से किल, किल से जान से मार देना, तो जान से मारने वाला का क्या मीनिंग बनेगा? किलर, है ना। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ER तथा OR जोड़ करके लास्ट में सफिक्स हम किसी वर्ब को कॉमन नॉन में बदल सकते हैं। आइए कुछ और वर्ड देखते हैं, जैसे कलेक्ट है, तो कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, तो अगर संग्रह करने वाला हमको बनाना है कॉमन नॉन तो हम लोग कर देंगे कलेक्टर, है ना, कलेक्ट से कलेक्टर। कंकर का मतलब होता है जीतना, तो कंकर से बन जाएगा हमारा कंकरर, है ना, कंकर से क्या बन जाएगा? कंकरर, जीतने वाला। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूट से बना लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, बांटने वाला। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, है ना, तो इंस्पेक्टर बन जाएगा, निरीक्षण करता। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, तो ट्रांसलेट से क्या बना लीजिएगा?
ट्रांसलेटर, है ना। अगला देखिए वर्ड है पेंट, तो पेंट से ही तो बन जाता है पेंटर, पेंट करे वाला को क्या बोलते हैं, पेंटर। थिंक, सोचना, तो थिंकर बन जाएगा। इंटरव्यू, साक्षात्कार लेना, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार लेना, इंटरव्यूअर का मतलब हो जाता है साक्षात्कार लेने वाला। हंट का मतलब होता है शिकार करना, और हंटर का मतलब हो जाता है शिकार करने वाला, मतलब शिकारी। लूज का मतलब होता है हारना, और लूजर का मतलब होता है हारने वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी वर्ब से कॉमन नॉन कैसे बन रहा है ये समझ में आ गया होगा। फैक्ट्स को याद रखिएगा कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन, दैट मीन्स की कॉमन नॉन, किसी सेंटेंस में आता है तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल ही आता है। ये जनरल सेंस में मैं बात कर। तो आइए कुछ और वर्ब देखते हैं कि वर्ब से किस प्रकार से नॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखा हमने कि किस प्रकार से किसी वर्ब में ओ आर या ई आर जोड़ करके हम उस वर्ब से कॉमन नॉन बनाते हैं। लेकिन अब जितने भी वर्ब से नॉन बनेंगे वो सारे के सारे नॉन अब्स्ट्रैक्ट नॉन होंगे। केवल ई आर और ओ आर जोड़ करके ही किसी वर्ब में आप कॉमन नॉन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वर्ब में मेंट, ए एल, एंस, एंस, आई ओ एन, ए टी आई ओ एन, आई सी ए टी आई ओ एन, आई एन जी, अगर ये सब जोड़ते हैं तो वो जो नॉन बनेगा वो अब्स्ट्रैक्ट नॉन बन जाएगा। कैसा नॉन बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन बनेगा। तो चलिए मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे लिया है ना। अब हम लोग देखेंगे इसका, साथ ही साथ मैंने हिंदी भी लिख दिया है इसका, ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने में, ठीक है। आप इसे नोट करते चले जाइएगा। पहला वर्ड है हमारा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। तो एक्नॉलेज में आप अगर मेंट जोड़ देते हैं, कौन सा पहला देखेंगे हम लोग, मेंट। तो अगर एक्नॉलेज में आप मेंट जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट तो क्या बन गया हमारा मीनिंग, स्वीकार करना से स्वीकृति बन गया, है ना। एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए मीनिंग की लेंथ देखिए कितना लंबा है। अब आप सोचिए कि अगर आपको सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड यूज करना आ रहा है तो आप स्पेलिंग टेस्ट में भी नहीं फंसिएगा, स्पेलिंग टेस्ट भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, एक्नॉलेज का मीनिंग तो बड़ा ही है, और भी एक्नॉलेजमेंट कर दें वो और बड़ा हो गया। तो आपको छोटे छोटे वर्ड टूट के पता रहेगा कि ये छोटा छोटा वर्ड है, जुटता कैसे है। तो आप बड़े से बड़े मीनिंग में भी आप गड़बड़ाइएगा नहीं, वहां भी आप अच्छे से उसको बता पाइएगा। देखिए अगला वर्ड है हमारा एडवांस। एडवांस का मतलब होता है उन्नति करना। तो एडवांस से एडवांसमेंट बना लेते हैं, जिसका मतलब हो गया उन्नति। उन्नति करना से नॉन बन गया उन्नति। रिक्वायर, जिसका मतलब होता है आवश्यक होना। तो रिक्वायर से ही तो बनता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायर से क्या बन गया, रिक्वायरमेंट। तो आवश्यक होना का बन गया आवश्यकता, है ना। आवश्यक होना से आवश्यकता बन गया, रिक्वायर से रिक्वायरमेंट। उसी प्रकार से मेरे पास है अम्यूज, जिसका मतलब होता है मनोरंजन करना। तो अम्यूज से अम्यूजमेंट बना लीजिए, मनोरंजन हो जाएगा, है ना। अम्यूज से बन गया अम्यूजमेंट, मनोरंजन। मनोरंजन करना से मनोरंजन, मनोरंजन। अनाउंस का मतलब होता है घोषित करना, और अनाउंसमेंट का मतलब हो जाएगा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब हो गया अनाउंस का मतलब घोषित करना, और अनाउंसमेंट का मतलब हो गया घोषणा, घोषणा, है ना। अनाउंस से बन गया अनाउंसमेंट। तो अपॉइंट से बन गया अपॉइंटमेंट। अपॉइंट, तो अपॉइंट से बन गया अपॉइंटमेंट।
अपॉइंटमेंट, जिसका मतलब अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, तो यहां बन गया नियुक्ति। अगला वर्ड है हमारा अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, तो अरेंज से बना लेंगे हम लोग अरेंजमेंट, है ना, व्यवस्था। व्यवस्था करना से व्यवस्था बन गया। अगला है हमारा कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना, तो क्या बन जाएगा, कमेंसमेंट, आरंभ। आरंभ करना से आरंभ बन गया, कमेंसमेंट। अगला वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है कैद करके रखना, तो कन्फाइन से कन्फाइनमेंट बन जाएगा, कैद बन जाएगा। कैद करके रखना से कैद बन गया, है ना। कन्फाइन से कन्फाइनमेंट। डेवलप, विकसित करना, तो विकसित करना से आपका डेवलपमेंट बन गया, डेवलपमेंट, विकसित हो गया। विकसित करना वर्ब से बना विकसित, नाउन। डिस्करेज, जिसका मतलब हतोत्साहित करना होता है, तो क्या बन जाएगा, डिस्करेजमेंट। हतोत्साहित करना से बन गया हतोत्साहित। है ना। देख रहे हैं इंजॉय, जिसका मतलब होता है आनंद लेना, तो इंजॉय से क्या बन जाएगा, इंजॉयमेंट। आनंद लेना से बन जाएगा आनंद। अगला वर्ड है हमारा इनरोल, जिसका मतलब होता है नामांकन करना, तो इनरोलमेंट। अगला वर्ड है हमारा इनरोल, जिसका मतलब होता है नामांकन करना, तो इनरोलमेंट बन जाएगा। जिसका मतलब हो जाएगा नामांकन। नामांकन करना से नामांकन। इंप्रूव, इंप्रूव का मतलब सुधारना, तो इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब हो गया सुधार। अगला वर्ड है हमारा पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना, तो पनिशमेंट। पनिशमेंट, सजा। सजा देना से सजा बन गया। तो देखा आपने कि किस प्रकार से किसी वर्ब से नॉन का फॉर्मेशन होता है, और जब आप किसी वर्ब में आप मेंट, एल, एंस, आईओएन, एटीआईओएन, आईसीएटीआईओएन, आईएनजी, अगर आप ये सब जोड़ते हैं तो वो क्या बनेगा, वर्ब बने, नॉन बनेगा। और नॉन कैसा बनेगा, तो भाई ये नॉन बन जाएगा आपको अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मेंट से हम लोगों ने कुछ वर्ड देखा, है ना, कि किस प्रकार से बन रहा है वर्ब से नॉन में। अब हम लोग देखेंगे एल लग करके किस प्रकार से वर्ब से नॉन में बदलता है। तो देखिए एल जुट करके किस प्रकार से हम वर्ब से नॉन में बनाते हैं, है ना। तो एल जैसे अप्रूव, तो अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना, तो अप्रूव से अप्रूवल बना लेंगे, स्वीकृति। और एक बात, जब आप एल जोड़ रहे हैं तो किसी मीनिंग के लास्ट में आपको ई मिल जाए तो ई को हटा दीजिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, एल जोड़ते समय जब भी आपको मीनिंग के लास्ट में ई मिले तो आप ई को हटा लीजिएगा। तो क्या हो गया, अप्रूव से अप्रूवल, स्वीकृति देना से स्वीकृति बन गया। बरी, बरी का मतलब होता है दफनाना, तो बरी से बरियल बन जाएगा, दफन। दफनाना से दफन। बरी से क्या बन गया, बरियल। अब देखिए कि बाई के पहले देखिए क्या है, तो बाई के पहले क्या है,
कॉन्सोनेंट है। अगर बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल करने के लिए पढ़े थे, है ना, कि किसी नॉन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे किया जाता है। यानी अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नॉन के अंत में बाई हो, बाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को आई में बदल करके आप ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते थे। सेम वही नियम यहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे बरी है तो हमें बरियल बनाना है, तो बाई को आई में बदल के एल जोड़ दिए, है ना, तो बरी से बन गया बरियल। दफनाना से दफन। अगला वर्ड है हमारा एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी का दोष से मुक्त कर देना। तो एक्विट से बन जाएगा एक्विटल, है ना, दोष से मुक्ति। अब देखिए यहां पर टी था, मैंने डबल कर दिया। बताए थे आपको कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में टी मिले, उससे ठीक पहले आई या ए मिल जाए, तो लास्ट वाले वर्ड को डबल कर दीजिए। मैंने डबल कर दिया। बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना। तो बिट्रे विश्वासघात करना। लास्ट में देखिए बाई, और ठीक बाई के पहले है ए। तो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल वाले क्लास में पढ़ाया था कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में बाई रहे और बाई के ठीक पहले कोई वॉवेल रहे, तब सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। बस वही नियम यहां काम करेगा कि आप बाई है तो आप इसमें एल जोड़ करके आप बना लीजिए। आपको आई में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ठीक पहले क्या है, इसके ठीक पहले एक वॉवेल है। तो बेट्राई से बैट्राल बन जाएगा, है ना। बेट्रायल जैसे विश्वासघात करना से विश्वासघात बन जाएगा, विश्वासघात। डिनाय, डिनाय का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना। तो डिनाई से डेनियल बन जाएगा। बाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, आपने लगा दिया डेनियल, है ना। क्या हो गया, अस्वीकार, अस्वीकृति, अस्वीकार से अस्वीकृति हो गया। डिसमिस, बर्खास्त करना। तो डिसमिस से डिसमिसल बन जाएगा, है ना। बर्खास्त करना से बर्खास्त बन जाएगा। पोर्ट्रे, पोर्ट्रे से पोर्ट्रेयल, चित्र बनाना से चित्रांकन, 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 है ना। रिहर्स, पूर्वाभ्यास करना। तो रिहर्स से रिहर्सल बन जाएगा, रिहर्सल, पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास। अगला वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, रिफ्यूजल, है ना, इनकार। अस्वीकृति मतलब रिवाइव, पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवन हो जाएगा, रिवाइवल। पुनर्जीवन, रिवाइव से रिवाइवल, पुनर्जीवन। तो देखा आपने किस प्रकार से एल जुट करके कोई वर्ब नॉन में बदल रहा। कौन से नॉन में, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में। अब हम लोग देखेंगे एएनसीई, है ना, एएनसीई जोड़ करके किस प्रकार से कोई वर्ब नॉन में बदलता है। अब देखिए एंस लगा करके किस प्रकार से वर्ड तैयार होते हैं। जैसे कि एक्विंट, एक्विंट का मतलब होता है परिचित करना। तो एक्विंट से एक्विंटेंस बना लेंगे, है ना। एक्विंट से बन गया हमारा एक्विंटेंस, जिसका मतलब परिचित करना से परिचय बन गया, परिचय, है ना, परिचित करना, परिचय। अपीयर, तो अपीयर से अपीरियंस बन जाएगा, अपीरियंस, अपीयर, अपीरियंस। दिखाई देना से दिखाई देना या दर्शन देना, तो दर्शन हो जाएगा।
डिसअपियर, लुप्त होना, तो डिसअपियर से डिसअपीरियंस, है ना, लुप्त होना, लोप हो जाना, तो यहां क्या हो जाएगा, लोप। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, तो असिस्टेंस बन जाएगा, असिस्टेंस, सहायता। उसी प्रकार से अटेंड, अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना, था अटेंडेंस, है ना, उपस्थिति। अगला वर्ड है हमारा अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है टालना, तो अवॉइड से बन जाएगा अवॉइडेंस, टालने की क्रिया। है ना, रजिस्ट, रजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, रेजिस्टेंस, तो रजिस्ट से बनता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध। एश्योर, एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, था एश्योरेंस बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अगर लास्ट में ई रहे, तो लास्ट में ई रहे तो ई को हटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, ई को हटा करके लिखिएगा, एश्योरेंस, एश्योरेंस। आश्वासन देना का यहां हो जाएगा आश्वासन, आश्वासन। अगला वर्ड है हमारा कंटिन्यू, जारी रखना, निरंतर रखना, है ना, तो कंटिन्यू का कंटिन्यूएंस, है ना, निरंतरता, निरंतर रखना से निरंतरता। डिफाई, विरोध करना, तो डिफाई का डिफेंस बन जाएगा, विरोध करना का विरोध हो जाएगा। और लास्ट वर्ड है इंटरफियर, हस्तक्षेप करना, तो इंटरफियरेंस बन जाएगा। इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ए एन और ई एन सी लग करके कोई वर्ब नॉन में कैसे बदलता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आई ओ एन लग करके किस प्रकार से कोई वर्ब नॉन में बदलता है। तो देखिए आई ओ एन लगकर किस प्रकार से कोई वर्ब नॉन में बदल रहा, कौन से नॉन में बदलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में। तो अबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब होता है गर्भपात करना या फिर कराना, तो अबॉर्ट से ही बनता है अबॉर्शन, ओ एन जुड़ गया, गर्भपात से, गर्भपात कराना से गर्भपात बन गया। अगला वर्ड है हमारा एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कृति करना, तो एक्ट से बनता है एक्शन, कृति। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, तो अडॉप्शन, गोद लेना, गोद लेने की क्रिया। अगला है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, तो कलेक्ट से बन जाता है कलेक्शन, संग्रहण, संग्रहण। कनेक्ट, जोड़ना, तो कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना या संबंध बनाना, तो कनेक्शन हो जाएगा, संबंध या जोड़। करेक्ट, करेक्ट का मतलब ठीक करना या दुरुस्त करना, तो करेक्शन, दुरुस्ती, या तो फिर ठीक ही लिख लीजिए। कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करना, तो खंडन करना कॉन्ट्राडिक्ट, तो खंडन बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, खंडन। अगला वर्ड है हमारा करप्ट, करप्ट से करप्शन बनेगा। क्या है, भ्रष्टाचार करना से भ्रष्ट या भ्रष्टाचार। अगला वर्ड है हमारा इंटरप्ट, बाधा डालना, तो इंटरप्ट से बन जाएगा इंटरप्शन, बाधा डालना का
बाधा हो जाएगा। और अगला वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो प्रेडिक्शन हो जाएगा, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना से भविष्यवाणी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से आई ओ एन जुट करके वर्ब से नॉन में फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कौन से नॉन बन रहे हैं भाई? तो ये सारे बन रहे हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नॉन। आप देखिएगा, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो ध्यान रखिएगा कि किसी वर्ब में जब मेंट, ए एल ए एन सी, आई ओ एन, ए टी आई ओ एन, आई सी ए टी आई ओ एन, आई एन जी, ये सब अगर आपको मिला हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे ए टी आई ओ एन। अब तीनों एक ही बार में देख लेंगे, आई सी टी आई ओ एन, आई एन जी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ए टी आई ओ एन जोड़ करके कोई वर्ब नॉन कैसे बनता, और ये भी कौन सा नॉन बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही बनेगा। चलिए अल्टर, तो अल्टर से बनेगा अल्टरेशन, ए एल टी ई आर, और आप उसमें से जोड़ दीजिए अल्टरेशन, है ना। क्या बन गया? परिवर्तन करना से परिवर्तन। अगला वर्ड हमारा है कंफर्म, जिसका मतलब होता है पुष्टि करना, तो यहां कंफर्मेशन, ए टी आई ओ एन जोड़ दीजिए, पुष्टि बन गया। अगला वर्ड है कंसीडर, लिहाज करना, तो कंसेंट्रेशन हो जाएगा, कंसीडरेशन, लिहाज। अगला वर्ड है कंसल्ट, कंसल्ट से कंसल्टेशन, है ना, परामर्श, परामर्श करना से परामर्श। रिकमेंड, रिकमेंड से रिकमेंडेशन, बन गया सिफारिश करना से सिफारिश। सिफारिश करना से सिफारिश। अप्लाई, अब देखिए अप्लाई में आई सी ए टी आई ओ एन जोड़िएगा, ठीक है ना। तो और रूल्स तो आपको पता है, बाई को किस चीज में बदलना है? आई में, तो एप्लीकेशन बन जाएगा। क्या है? आवेदन करना, आवेदन बन जाएगा। अगला वर्ड है मल्टीप्लाई, गुना करना, तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुना। अगला है सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब प्रमाणित करना, तो सर्टिफिकेशन। प्रमाणित करना से प्रमाण बन गया। अगला है क्लासीफाई, तो क्लासीफाई से क्लासिफिकेशन बना दीजिए। वर्गीकरण से वर्गीकरण करना से वर्गीकरण हो गया। अगला वर्ड है आपका आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई से आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई से आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफाई? पहचान करना, पहचान बन गया। अगला वर्ड है बिगिन, बिगिन का मतलब आरंभ करना, तो आरंभ बन जाएगा बिगिनिंग। आरंभ। फिर वर्ड है हमारा चीट, धोखा देना, तो चीटिंग, धोखा। अगला वर्ड है मीट, तो मीटिंग, मिलने की क्रिया। और फाइट से बन जाएगा उसी प्रकार से फाइटिंग। और हैपन से हैपनिंग।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से मेंट, एल, एंस, आई ओ एन, आई ए टी आई ओ एन, आई सी ए टी आई ओ एन, आई एन जी जुट करके किस प्रकार से किसी वर्ब से नॉन में फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना ही तो कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और देखिए आपके पास अगर कोई सुझाव है, कोई आइडिया है तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं अपने पढ़ाने के तरीकों को और भी सुधारना चाहता हूँ, ठीक है, और भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को क्लास में और अधिक से अधिक अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो मैंने जो भी पढ़ा है वो सारे सेल्फ स्टडी खुद से करके पढ़ा है, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और साथ साथ आपको भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।